अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी अपनी रैली में हिंदू ख़वातीन को किस तरह बुर्क़ा पहन कर के हाज़िर करवाते हैं, कुछ और साबित करने के लिए एक हिंदू भाई के बाद, दो हिंदू भाइयों के बाद अब गुरुद्वारे में अज़ान और नमाज भी पढ़ने की इजाज़त दी गई है सिख भाइयों की जानिब से। गुड़गांव में कैपिटल हिल हमले में साबिक़ सदर ट्रंप के हामी को किस कदर सज़ा मिली है, मुंबई के साबिक़ पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को किस तरह भगोड़ा करार दिया गया, अकोला में हालात को काबू में करने के लिए किस तरह नाइट कर्फ्यू का इनेकाद है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मसाजिद तबाह हो रही हैं, अब तो यहाँ पर डर नगले लगा है। लाउड स्पीकर पर अजान मजहबी आज़ादी का हिस्सा कहते हुए जर्मनी ने इतराफ़ कर लिया है। कोलार में कल क्या बंद है और बंद होने से पहले किस तरह हिंदुत्वा हंगामा मचा रहे, कोलार की कुछ विजुअल्स आ रहे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लाश का मुतालबा करने लगे, मैयत का मुतालबा करने लगे तो किस तरह फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया, वीडियो वायरल हो रही, वो भी दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, उसके तस्वीर भी हम वक्तन फ़क्तन आप लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि आपको याद दहानी हो, इस जानिब तवज्जो करें, इसलिए कि और भी कुछ बस्तियों में हमारा काम चल रहा है। नीचे नंबर है, नंबर पे आप व्हाट्सअप करते तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं ख़बरों की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को भोपाल का दौरा किया था। इस दौरान उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और वज़ीर आज़म बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से बज़रे सड़क रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पहला नाम हबीब नगर था, आपको मालूम है, कमलापति नाम रख दिया गया हबीब नगर निकाल करके। इस दौरान बड़ी तादाद में बुर्कापोश ख़वातीन नज़र आईं, जिनके पास पीएम की हिमायत के प्ले कार्ड भी थे। अब अपोजिशन इन तस्वीर की सदाकत पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के तर्जुमान नरेंद्र सलोजा ने इन तस्वीर को शेयर करते हुए पूछा कि ख़वातीन के हाथों में कलावा कैसे नज़र आ रहा है। कलावा यानी कि जो हिंदू अपने अक़ीदे के एतबार से किसी मंदिर में जब हाज़िरी होती है या उनके अपने अपने अलग अक़ीदे की वजह से भगवा कलर के जो धागे बांधते हैं, उसको कलावा कहते हैं। सलोजा की तरफ से शेयर की गई तस्वीर में कलावा एक खातून के हाथ में नजर आया, जिसे एक दायरे के जरिए से भी दिखाया गया। कांग्रेस लीडर नरेंद्र सलोजा ने लिखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम खवातीन ने 3 तलाक के लिए सड़क पर खड़े होकर मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। पूरे मुल्क में उसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की गई, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। नरेंद्र सलोजा की तस्वीर शेयर करने के बाद कई लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल उठाए। नहत बोरा नाम के यूज़र ने इस पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर फ़ोटो को जूम करके देखा जाए तो इनके हाथ में उज्जैन मंदिर में बांधा जाने वाला धागा दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की महिला मोर्चा ही बुर्का पहनकर भोपाल रैली में शामिल हुई थी। वह नाज़रीन गिरामी, लोगों ने अलग अलग तबसरा किया, उसकी तफसीलात में जाना नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो है किस तरह से बुर्का पहन करके उसको जो है, जाहिर सी बात है बुर्का पहनने के बाद अंदर हिंदू औरत है या मुसलमान औरत है किसको पता है। ऐसी ही हमेशा से टोपियां लगा करके, बुर्क़े पहन करके बीजेपी साबित करने की हमेशा कोशिश करती रही है कि मुसलमान उनके साथ हैं, या फिर 3 तलाक के सिलसिले में जो फ़ैसला लिया गया इस सिलसिले में कुछ ख़वातीन खुश हैं, लेकिन हकीकत में और ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है बीजेपी की वो साजिशें हैं
जो लोगों के सामने ला करके मीडिया का इस्तेमाल करती है और उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए दिल्ली से मुल्हिका एनसीआर में शामिल हरियाणा के शहर गुड़गांव में खुले मकामात पर नमाज जुमा की अदायगी के हवाले से हिंदू क़दामत पसंदों की, क़दामत पसंद क्या कहा जाए, ये हिंदुत्व दहशतगर्द ही थे, जंगजू थे, जो अमन का माहौल नहीं चाहते। इनकी जानिब से खड़े किए गए तनाज़े के दौरान दो हमारे हिंदू भाइयों ने कल, एक ने दुकान पेश की थी, एक ने अपनी ज़मीन और दूसरा हॉस्पिटल का जो है पूरा छत पेश कर दिया था नमाज जुमा के लिए। अब सिख भाई सामने आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि उनके गुरुद्वारे नमाज के लिए खुले हैं और जुमा के रोज़ यहाँ मुसलमानों के लिए अजान भी होगी। यानी गुड़गांव के इस गुरुद्वारे में अब अजान भी होगी। गुड़गांव गुरुद्वारा इंतज़ामी कमेटी के सरबराह शेरदिल सिद्धू ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि अगर हिंदू तंजीमें मुसलमानों को कहीं भी नमाज़ पढ़ने से रोके तो गुरुद्वारे में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इससे पहले एक हिंदू शख्स ने भी अपने घर की छत को नमाज के लिए पेश करके मजहबी रवादारी की मिसाल पेश की थी और अब सिखों ने तो नफरत फैलाने वाले के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया है, जिसकी वजह से खबर इस वक्त सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, कल जैसे कि मैंने तबसरा किया था, ये असल में जो है हिंदुस्तान की और भारत की खूबसूरती है, जिस खूबसूरती पर कदगन लगाने की हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं अपने नापाक मंसूबों में। नाज़रीन गिरामी, कल जो कुछ हुआ, परसों से जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, आप जानते हैं यहाँ जो इनकाउंटर में मारे गए या मुठभेड़ में फौजियों की जानिब से मारे गए हैं, उसको लेकर के पहले ही शक व शुबात है और जितने भी इंतकाल कर गए हैं उनके अहले खाना और नौजवान बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक तो जुल्म हुआ ही है, साथ में नमाज जनाजा अदा करने के लिए, उनके आखिरी रसूमात अदा करने के लिए लाशें भी नहीं दी जा रही हैं, ताकि उनको इसलिए मुतालबा किया जा रहा था उनके वालिद की जानिब से। तो उस मौके पर देखिए फ़ौजी किस तरह से जो है उस वक्त जो है उनको गिरफ़्तार करके ले जा रही हैं। ये कल कड़ाके की सर्दी पड़ी थी यहाँ पर, इस कदर सर्दी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। रात भर एहतिजाज करते रहे कि उनको दिया जाए मैयत ताकि वो नमाज जनाजा अदा करें, आखिरी रसूम अदा करें, लेकिन फ़ौज ने नहीं माना तो उन्होंने जो है एहतिजाज करने वालों को गिरफ़्तार करके ले जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद ज़मीनी सतह की वो तमाम हक़ाइक़ निकल कर के सामने आती हैं और कश्मीर के घर घर में छुपी हुई एक एक दास्तान निकल कर के सामने आती है। इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए देखें, फिर मैं लौट के आता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह से आज यहाँ पर कर्नाटक के शहर कोलार से एक वीडियो आ रही है जिसमें मुख्तलिफ हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रैली और हंगामा आराई करते हुए नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात के मुतालबे को लेकर के कल यहाँ पर संघ परिवार के लोगों ने बंद का ऐलान किया, यानी जुमा के दिन। इसी के चलते आज इनकी जानिब से ये रैली निकाली गई थी कोलार में। इस वीडियो को शेयर करते हुए हज़ारों लोग इस रैली में शरीक थे। शेयर करते हुए यहाँ की पुलिस से, यहाँ की इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि जब को भी इस तरह की रैलियाँ होती हैं हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, आगजनी का, तोड़फोड़ का मामला पेश आता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोलार सिटी को भी ये जहर जो है वो अपने अंदर ले ले। इसलिए पुलिस को चाहिए कि पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती इक़दाम उठाएँ। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई है। एक रियासत कर्नाटक के शहर कोलार से आ रही ये वीडियो है, थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं।
नाज़रीन गिरामी, इधर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, एक रैली, एक जुलूस के बाद, एक बंद के ऐलान के बाद सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। उसमें से एक ज़िला आया था अकोला भी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अकोला ज़िला इंतज़ामिया ने भी अब एहतियाती इक़दामात में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और शहर में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि दिन भर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, यानी 144। इस बीच आवाम को हिदायत दी गई कि वो किसी भी तरह की अफवाह में यकीन ना करें। साथ ही गैरकानूनी इक़दामात उठाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। अकोला में नाइट कर्फ्यू नाफिज शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और 144 दफ़ा नाफिज की गई है। अकोला के आकोट में अब हालात पूरी तरह काबू में हैं, ये पुलिस का दावा है। यहाँ पर अभी भी पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा भी किया जा रहा है। एनसीपी ने इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझकर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। त्रिपुरा मामले को लेकर बंद के दौरान हुए तनाज़े के बाद विदर्भ में तकरीबन तमाम इलाकों में हालात काबू में हैं। अकोला के आकोट में अगरचे मामलाती ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट चुकी हैं, अलबत्ता पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अवाम में अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर खौफ व हरास का माहौल है। इस बीच एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि आम लोगों को गिरफ्तारी के बाद जल्द ज़मानत मिल रही है, जबकि बीजेपी के लीडरान एक ही दिन में कैद से रिहा हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से महाराष्ट्र में सोची समझी साजिश के तहत हालात को ख़राब करने और यहाँ की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश हुई है बीजेपी की जानिब से, जैसा कि यहाँ की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अकोला में इस वक्त जो है नाइट कर्फ्यू का इनेकाद हो चुका है। नाजरीन, किस किस तरह धोखा होता है और धोखाधड़ी पुलिस इंतज़ामिया में भी होती है और किस तरह जराइम पेशा लोगों को भगाने की कोशिशें होती हैं, इस खबर से आपको अंदाज़ा होगा। राजस्थान के बड़लोट थाने की खातून SHO सीमा झाकड़ को स्मगलरों से सांठगांठ के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। इल्ज़ाम है कि लेडी SHO ने व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए पूरा सौदा किया था, फिर अपनी निजी गाड़ी में बिठाकर स्मगलरों को भागने में मदद की थी। SP की हिदायत पर स्मगलरों को पकड़ने गई सीमा झाकड़ ने स्मगलरों के सरगना से 10 लाख रुपए में डील कर ली। इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि लेडी SHO ने व्हाट्सएप पर कॉल करके सारी डील फाइनल की थी। SHO सीमा के 28 नवंबर को शादी होने वाली है। इससे पहले कारनामों का पर्दाफाश हो चुका और SHO सीमा झाकड़ कई दिनों से सरोही के SP धर्मेंद्र सिंह के राडार पर थी। 10 लाख रुपए की भारी रिश्वत लेकर स्मगलर को गिरफ्तार न करके उन्हें फरार दिखाने का सौदा किया गया। इस मामले में बल्ट पुलिस ऑफिसर सीमा झाकड़ और 3 पुलिस वालों का किरदार मशकूक पाया है। इस मामले के इंकिशाफ पर पुलिस सुप्रीडेंट ने बल्लोट की SHO सीमा झाकड़ और 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। शादी से कुछ ही दिन इस तरह मुअत्तली और फिर गिरफ्तारी की वजह से ये लेडी पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त जो है पूरी तरह सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, फारूक अब्दुल्ला ने खौफ जताया है, जिसकी वजह से वो इस वक्त सुर्खियों में आ गए हैं और वो भी एक बहुत बड़े ओहदे पर होने के साथ साथ मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, मसाजिद पर जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के कहने लगे कि अब डर महसूस होता है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय मुसलमानों को लेकर तशवीश का इजहार किया। वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए राजस्थान के जोधपुर पहुँचे। इस दौरान अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। ताहम इस दौरान साबिक़ वज़ीर आला ने किसी ख़ास वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने हुकूमत से मुसलमानों के खौफ को दूर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता बातचीत है। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मसाजिद को धमाकों से उड़ाया जा रहा है और अब जो है मुसलमानों के कत्लेआम पर हुकूमत को चाहिए कि वो कार्रवाई करे, क्योंकि इस बार महसूस होता है कि जो है हम डरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें खौफ पैदा करती है, हम भी डरने लगे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए और कौन सा आदमी आकर के हमला करने लगे। इस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला के पास आने के बाद से जो है इस वक्त इनके बयान को अलग अंदाज में पेश करके लगातार तबसरे हो रहे हैं और तनकीद भी की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, हेल्गे ब्राउन जर्मन टीवी
चैनल ब्रेड लाइव से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अजान देना आज़ादी से अपने मज़हब को अपनाने और उस पर अमल पैरा होने का हिस्सा है। यह हेल्गे ब्राउन का ताल्लुक चांसलर मेर्केल की तरह जर्मनी की बड़ी क़दामत पसंद जमात CDU से है। CDU की जानिब से जर्मनी में गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान आर्मेन लाशिट चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवार मुंतखब किया गया था। ताहम इलेक्शन में CDU की शिकस्त के बाद अब हेल्गे ब्राउन इस पार्टी की सरबराही के लिए भी उम्मीदवार है। नाज़रीन गिरामी, आजकल जर्मनी में लाउड स्पीकर पर अजान देना एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है। अब तक सिर्फ चंद दर्जन मुस्लिम बरादरियाँ ही ऐसी हैं जहाँ मसाजिद में जुमे की नमाज के लिए लाउड स्पीकरों पर अजान देने की इजाज़त है। हाल ही में शहर कोलोन में ऐसी एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, लेकिन कई शहरी हल्के ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मकामी मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अजान दी जाए। यूँ ये मनसूबा दरअसल एक समाजी बहस की वजह भी बन गया है। नाक़िदीन का कहना है कि सिर्फ एक मजहबी बरादरी को लाउड स्पीकरों पर अजान की इजाज़त दे देना उस अक़लियत को दीगर मजहबी अक़लियतों पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। एक सर्वे के मुताबिक 75% जर्मन शहरी मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अजान दिए जाने के खिलाफ है। इसी वजह से इस वक्त जर्मन में बाज़ मसाजिद पर जब भी लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो ये मौज़ूए बहस बन जाती है। लेकिन जर्मनी ने खुद एतराफ़ किया है, यहाँ की बहुत सारे लीडर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान मजहबी आज़ादी का एक हिस्सा है, लिहाजा उनको इजाज़त दे देना चाहिए। वह नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मुंबई की एक न्यूज़ बल्कि एक वीडियो आपको दिखाते हुए चलूँ कि यहाँ पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में रेलवे मिनिस्ट्री की जानिब से बहुत ही कम दामों में बेहतरीन अंदाज में सजाई गई और हाई फाई लेवल के सतह की कुछ रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप कम दामों में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये कमरे जो देख रहे हैं आप, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की जानिब से जो है रिलीज़ की गई वीडियो है कि अगर आप कहीं से सफ़र से आते हैं, बाहर होटलों का जाहिर सी बात है कि मुंबई में होटलों में रुकना एक दिन के लिए जो है हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री की जानिब से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में अलग अलग ख़वातीन के लिए अलग, जो माजूर लोग हैं उनके लिए अलग और आम तौर पर फैमिली के अलग मखसूस तमाम तर सहूलियात फराम करते हुए मखसूस रूमों का इंतज़ाम किया है, कमरों का इंतज़ाम किया गया है। इसमें एयर कंडीशन है तो वाईफाई सॉकेट भी लगाए गए हैं, चार्जर सॉकेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आज मंजर आम पर लाने के बाद इस वीडियो को शेयर की गई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। ऐसे हालात में इन रूमों का अगर बहुत देर हो रही है या एक दिन पहले ही पहुँच चुके हैं या रेलवे आने में 4-5 घंटे देर है तो जो है वो यहाँ पर 24 घंटे या 12 घंटे जो है निकाल सकते हैं। यहाँ के दाम भी कम बताए जा रहे हैं। वह इसकी सारी तफसीलात आप गूगल से भी हासिल कर सकते हैं। आप इसका मंजर देखें। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,